ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे देखिए उधर जो चार्ट बनाए थे उसमें दूसरा अब अगला है साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे को कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, इसी को कहते हैं रिंग कंपाउंड। ये क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? साइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसको हम क्लोज चेन के नाम से भी जानते हैं, उसको रिंग चेन भी बोलते हैं। समझना, कल हम तुमको क्या बता रहे थे, जैसे वो कंपाउंड ये कार्बन का, तो ये स्टार्टिंग वाला है और ये लास्ट वाला। क्या ये दोनों, ये और ये क्या आपस में जुड़ा है? नहीं, पहला नहीं जुड़ा है ना। तो ये जब पहला वाला और लास्ट वाला जुड़ा नहीं है तो उसको बोलते थे ओपन चेन। क्या बोलते थे? ओपन चेन। किसी को बोलते थे एलिसाइक्लिक। समझ रहा? अगर क्या हो किसी कारण से पहला वाला और लास्ट वाला ऐसे करके जुड़ जाए, समझ रहा? पहला वाला लास्ट वाला क्या करे? जुड़ जाए, तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं? साइक्लिक। साइक्लिक इसी को कहते हैं क्लोज्ड रिंग कंपाउंड, पूरा सर्किल। तो देखो, those compounds in which ends of molecules are connected to each other and form a ring। ऐसा कंपाउंड जिसमें ends, दो एंड होता है ना, किसी भी एक छोर दूसरा छोर, दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो, जुड़ा हो, है ना, तो एक रिंग बनाता है। रिंग बनाता है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब जैसे एग्जांपल देखो, जैसे देखो कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर दूसरा सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये स्टार्टिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, मान लो ये स्टार्टिंग है, ये दूसरा है, तीसरा, तो पहला और लास्ट, पहला लास्ट एक दूसरे से जुड़ा है, तो क्या बन गया? रिंग चेन। क्या बन गया? यहाँ से तुम मान लो शुरू करो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तो अंत वाला कौन है? ये देखो, पहला अंत वाला करके, लेकिन मान लो यहीं से शुरू करो, ये पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा, देखो पहला तीसरा कनेक्टेड है, लेकिन पहला शुरुआत वाला, लास्ट वाला डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ा, एक रिंग बन गया, साइकिल बन गया। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड, इसको रिंग चेन। जैसे एग्जांपल देखिए, जहां से शुरू 1 2 3 4 5 6 पहला लास्ट कनेक्टेड है कि ना, ये रिंग चेन। अरे 1 2 3 4 5 पहला और लास्ट वाला कनेक्टेड है कि कहीं से भी शुरू करो, पहला और लास्ट वाला अगर एक दूसरे से जुड़ा है डायरेक्ट, तो रिंग बना देगा। रिंग बना रहा है क्या? जहां से शुरू करेगा वहीं पर जाएंगे, कहीं भी देखो। इसको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, इसको कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, इसको कहते हैं रिंग कंपाउंड। अब देखो अगला टॉपिक है ओनली कार्बन फॉर्म्स ए क्लोज सर्किट। सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा आइटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एक क्लोज सर्किट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन में क्षमता होता है क्लोज सर्किट बनाने का। अब अगला टॉपिक है ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, दो तरह का होता है। कितने तरह का? साइक्लिक कंपाउंड जो कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक बोलते हैं होमोसाइक्लिक और एक क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। पूछेगा ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है और हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? देखो, कभी भी साइंस के किसी भी विषय में होमो शब्द आ जाए ना, तो होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग अलग। देखो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब दिस दो साइक्लिक कंपाउंड्स इन व्हिच ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए रिंग आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक का पहचानने का तरीका सीख लिया ना, पहला वाला लास्ट वाला दूसरा जुड़ा रहेगा। कोई भी अगर साइक्लिक कंपाउंड है कार्बन का, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ उस साइकिल में, उस रिंग में कार्बन ही क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? कार्बन। तब ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। मतलब एक जैसा कार्बन है सब ना, तो सब कार्बन है, तो एक जैसा, तो सब क्या कहलाएगा? होमो। जैसे एग्जांपल देखो, ये शुरू, ये क्या होता है? कार्बन। ये सब पता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं। ये क्या होता है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। पहला लास्ट वाला कनेक्टेड, तो पहले साइक्लिक कंपाउंड हो गया। दूसरी बात देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। क्या कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम दिख रहा है? कार्बन के साथ तो हमेशा हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। क्या इसके अलावा कोई और दिख रहा है? कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी और भी कोई एलिमेंट नहीं ना है। ये कैसा कहलाएगा? क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। रिंग में कहीं भी देख जाओ, कहीं भी जाओ रिंग में, देखो रिंग में देखना है जहाँ से शुरू 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, जहाँ से शुरू करें साइक्लिक है। रिंग में पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कार्बन, ये भी क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। यहाँ देखो, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। तो पूरे रिंग की बात अगर करें पूरे रिंग का, तो क्या इसमें कार्बन के अलावा कुछ है? लेकिन हाँ, ऊपर में नाइट्रोजन लगा हुआ है। इस ऊपर में क्या लगा उसको हम नहीं देखेंगे, हम रिंग के अंदर देखते हैं। रिंग में क्या लगा हुआ? रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एक ही जैसा है, तो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। क्या कहलाएगा? आगे देखो, आप हेटेरोसाइक्लिक जस्ट इसका उल्टा है। दो साइक्लिक कंपाउंड्स इन व्हिच एटम्स अदर देन कार्बन आर प्रेजेंट इन द रिंग। अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा कोई परमाणु अगर है, एटम है, वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? देखो देखो, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन। ये पहला स्टार्ट किया, लास्ट में दोनों कनेक्टेड है। पहचान है क्लोज चेन कैसे पहचान? कोई साइक्लिक है कि ओपन चेन? ओपन चेन का पहचान क्या होता है? पहला लास्ट वाला दोनों को ओपन है, डायरेक्ट जुड़ा नहीं है। साइक्लिक का क्या पहचान होगा? पहला लास्ट वाला दोनों डायरेक्ट जुड़ा होगा। ये साइक्लिक तो पता चल गया, आप मुझे पता करना ये होमो है कि हेटेरो, ये होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक। तो देखो रिंग में चल के देखो, रिंग में चलेंगे चलेंगे चलेंगे, कार्बन 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 ऑक्सीजन, देखो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ गया, कार्बन के अलावा आ गया, दूसरा कोई आ गया ना। तो जब ये दूसरा कोई आ गया तो क्या कहलाएगा?
क्या चला है? इसमें देखो कहीं भी चल जाता है सिर्फ कार्बन ही मिला था, कार्बन रिंग में सिर्फ देखेंगे कार्बन ही मिला। तो ये कहलाएगा हेट्रो। यहाँ भी देखो ये कंपाउंड है कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे सल्फर आ गया, ये भी क्या कहलाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहलाएगा? यहाँ भी देखो कार्बन 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 नाइट्रोजन, ये भी कार्बन के अलावा क्या है? नाइट्रोजन। अरे कार्बन के अलावा है ना एटम, ये भी क्या कहलाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो एक चीज आओ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो एटम आता है ना उसका नाम होता है हेट्रो एटम। क्या कहलाता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा जो परमाणु उपस्थित होता है रिंग के अंदर उसको हम किस नाम से जानते हैं? हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं उसको? बताओ। इस रिंग में हेट्रो एटम कौन है? ऑक्सीजन। इस रिंग में हेट्रो एटम कौन है? सल्फर। इस रिंग में हेट्रो एटम कौन है? नाइट्रोजन। सबका नाम क्या है? ये सब क्या है? तो देखो स्पेशल पॉइंट हेट्रो एटम का परिभाषा, एटम अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा कौन सा परमाणु प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं? इस रिंग में हेट्रो एटम कौन है? ऑक्सीजन। इस रिंग में हेट्रो एटम कौन है? सल्फर। तुमको परीक्षा में से निकालने नहीं पूछेगा, कोई रिंग दे देगा साइक्लिक कंपाउंड, उसमें 2-3 तरह का मान लो कार्बन के अलावा दे दिया तो बोलेगा बताओ इस रिंग में टोटल हेट्रो एटम का संख्या कितना? देख लेना कौन करके कार्बन के अलावा कौन कौन है। समझ में आ रहा? रिंग के अंदर देखते हैं, रिंग के अंदर। किसके अंदर? रिंग के अंदर। अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं हेट्रोएटम समझा है ना, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हाउ मेनी हेट्रोएटम्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ समझा, एक कंपाउंड्स दिया हुआ, इसको तुमको बताना है कितना हेट्रोएटम है रिंग में। समझ में आ रहा है? कंपाउंड क्या है? देखो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। बताओ ये क्लोज चेन है कि ओपन चेन? कौन है? ये क्लोज चेन है कि ओपन चेन है? ओपन चेन। क्लोज चेन हुआ ना जी। ओपन चेन मतलब ये हुआ, ये पहला लास्ट वाला जुड़ा हुआ नहीं। यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा वाला सब जुड़ा है कि पहला लास्ट वाला है। तो कैसा हुआ? क्लोज चेन रिंग चेन। क्लोज चेन रिंग चेन आप तुमसे इसमें पूछेगा कि होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक? बताओ, देख के बताओ तुम। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक? और ये पता है कुछ देर पहले रिंग के अंदर अगर कार्बन के अलावा कोई भी एटम नजर आ गया तो समझ जाओ हेट्रोसाइक्लिक। इसको नहीं देखेंगे रिंग के बाहर, इसमें देखेंगे इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन के अलावा। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बताओ, यानी ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो इसमें कितना टोटल हेट्रोएटम है? देख के बताओ तो पूरे रिंग में टोटल हेट्रोएटम कितना है? 2 गो। आप कोई बोलेगा सर 1 2 3 ऐसे होगा क्या? ये हेट्रोएटम है ही नहीं, ये बाहर का चीज, हम अंदर में हेट्रोएटम होता है। अंदर में 1 2 कार्बन के अलावा 2 ही है ना, ये दोनों हेट्रोएटम है, यानी हेट्रोएटम का संख्या कितना होगा? 2। समझ आ गया? अब आगे देखो अगला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। Those cyclic compounds which have properties similar to aliphatic compounds are called alicyclic compound। जैसे ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टी जिसका जो किसके साथ मिलता है? एलिफेटिक कंपाउंड के साथ। किसके साथ? एलिफेटिक का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एलिसाइक्लिक। जैसे देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, कहीं भी डबल ट्रिपल नजर आ रहा है बॉन्ड, सब जगह सिंगल, तो कैसा होगा? एलिसाइक्लिक। ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, कहीं भी डबल ट्रिपल नजर आ रहा है, ये भी क्या कहलाएगा? एलिसाइक्लिक। मतलब कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल होता है। आगे देखो डी नंबर में एक कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या है? एरोमेटिक। देखो ये VVI है, इसके बारे में लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। तुम 12वीं क्लास का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे 1 साल बाद, 12वीं में जितना भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक NCERT है पूरा ऑर्गेनिक, तो वो NCERT बारे में करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है, तो अभी जो पढ़ा रहे हो काफी काम आएगा भाई। तो उसमें तुमको हर जगह हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। अभी इस चैप्टर में ऐसा ऐसा चीज सब पढ़ाएंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इंपॉर्टेंट है, और हर साल क्वेश्चन आता है फिक्स गारंटी के साथ, और तुमको काम भी आता है उसका। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तुमको क्या होता है ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो चैप्टर है एक, इसी चैप्टर के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है एरोमेटिज्म। क्या नाम है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसमें तुमको खाली एरोमेटिक के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, समझा? तो देखो इसमें क्या लिखा है? स्टडी लेटर इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC1। अभी जो तुमको हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, उसमें तुमको पढ़ाएंगे GOC। क्या पढ़ाएंगे? GOC। 11वीं क्लास में तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे GOC का फर्स्ट पार्ट, GOC का सेकंड पार्ट। GOC क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC का क्या नाम होता है जी? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें तुमको ये पढ़ाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है। उसको हम लोग डिटेल्स में काफी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कोई कंपाउंड को पहचानते हैं कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एक एक नियम क्या क्या काम करता है, यहाँ टोटल चीज डिस्कस करेंगे आगे GOC1 में। आगे देखो अब अगला टॉपिक इस चैप्टर में क्या है? नोमेनक्लेचर। क्या है?
नोमेनक्लेचर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नामाकरण। क्या बोलते हैं? जैसे इस ये जो लड़का है आदित्य कुमार, इसका घर में कोई प्यार से इसको बोल देता हो छोला भटूरा, रसगुल्ला, कुछ इसका सर्टिफिकेट नाम क्या है? आदित्य कुमार। तो एक इंसान का 2-2 को 3-3 को नाम हो सकता है, समझ में आ रहा है? लेकिन मेन जो नाम होता है वो फिक्स होता है सर्टिफिकेट पे। उसी तरह हम जो कार्बन कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं अभी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए। कार्बन कंपाउंड में है 3 तरह का नाम लिखने का तरीका। कितने तरह का? 3 तरह का सिस्टम चलता है। कितने तरह का नाम होता है? 3 तरह का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीख लो, तो पहले ये सब नहीं जानता होगा, आज जान लो 11वीं क्लास में कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितने तरह का नाम लिख सकते हैं। एक कंपाउंड का कितना तरह का नाम? 3 तरह का। कितने तरह का? 3। सबसे पहला नाम होता है कॉमन नेम। क्या कहलाता है? कॉमन नेम को ही हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं? पहला होता है कॉमन नेम, इसी को बोलते हैं ट्राइवियल नेम सिस्टम। दूसरा होता है डिराइव्ड नेम सिस्टम। क्या होता है? और तीसरा होता है आईयूपीएसी। ये तो काफी फेमस है, सबसे फेमस ये है, इसको सब जानता है। आईयूपीएसी क्या नाम है? आईयूपीएसी का कोई पूछेगा पूरा नाम, कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। जेईई मेंस के एग्जाम में क्या होता है पूरा नाम? इंटरनेशनल, आई से क्या होगा? इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से पूरे, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। यानी पूरा इसको पढ़ते हैं आईयूपीएसी को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ये थोड़ा तुमको याद रखना। तो तीसरा नाम होता है आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी ने को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं जेनेवा सिस्टम। क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी ने कोई क्या बोलते हैं जी? जेनेवा सिस्टम। जेनेवा सिस्टम, जेनेवा जो है एक जगह का नाम है, पैलेस, किसी जगह का नाम है जेनेवा, उसी पे ये सिस्टम है। अब देखो इसमें तुमको 10वां क्लास में तुम जो पढ़ाते एक चैप्टर कार्बन का था, इसके योगी पढ़ा था 10वां चैप्टर में बिहार बोर्ड में, उसमें ये पढ़ा होगा तुम आईयूपीएसी। किसी भी तुम्हारे 10वां क्लास के बोर्ड में परीक्षा कैसे पूछता है कि तुमको किसी भी कार्बन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, अल्डिहाइड का कैसे लिखेंगे, अल्कोहल का कैसे लिखेंगे, कीटोन का कैसे लिखेंगे, अल्केन का कैसे लिखेंगे, अल्कीन का कैसे लिखेंगे, अल्काइन का कैसे लिखेंगे, ईस्टर का कैसे लिखेंगे। समझ में आ रहा? यहाँ भी तुमको ये वाला सिखा जाएगा डिटेल्स में। यहाँ पे 3 तरह, ये सब वहाँ पे पढ़ा हुआ है। यहाँ पे 11वीं क्लास में 3 तरह का नाम है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 तरह का नाम होता है। पहला होता है कॉमन नेम, जिसको बोलते हैं ट्राइवियल नेम सिस्टम, दूसरा होता है डिराइव्ड नेम सिस्टम, तीसरा होता है आईयूपीएसी नेम सिस्टम। अब हम अगले क्लास में आपको नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे कॉमन नेम से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? कॉमन नेम के बाद डिराइव्ड नेम, डिराइव्ड नेम के बाद क्या पढ़ाएंगे? आईयूपीएसी नेम। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।